नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारे इस 500 क्वेश्चन की सीरीज़ में यह क्वेश्चन संख्या 105 है। संभवतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। यह कथन किस इतिहासकार का है? 1. डॉक्टर नागेंद्र, 2. रामविलास शर्मा, 3. गणपति चंद्र गुप्त, 4. राम कुमार वर्मा। आंसर है इसमें गणपति चंद्र गुप्त का यह कथन है। प्रश्न 106, नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? 1. सामाजिक बोध का प्रभाव, 2. बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि, 3. जीवन के प्रति आस्था, 4. लघु मानव की प्रतिष्ठा। आंसर है 1. सामाजिक बोध का प्रभाव। यह नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, बाकी तीनों ये नई कविता की प्रवृत्तियां हैं। प्रश्न 107, निम्नलिखित रचनाकारों को जन्म काल के अनुसार सही क्रम है? 1. हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। 2. महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। 3. राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओद, मुकुटधर पांडे। 4. महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, हरिओद और राम नरेश त्रिपाठी। तो आंसर है 2 इसमें, क्योंकि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका जो जन्म है वह है 1864 ईस्वी में। और उनके बाद आते हैं हरिओद, यह 1865 है इनका। राम नरेश त्रिपाठी का है 1889। और मुकुटधर पांडे का है 1895। प्रश्न 108, राह प्रीति यात्रा वृतांत के लेखक हैं? 1. राजेंद्र अवस्थी, 2. शिवानी, 3. यशपाल, 4. जैनेन्द्र कुमार। आंसर है 3. यशपाल। यह यशपाल का यात्रा वृतांत है और इसका जो सन है वह 1856 ईस्वी 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। प्रश्न 109, हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? 1. मिस्र बंधु विनोद, 2. हिंदी साहित्य का इतिहास, 3. द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 4. शिव सिंह सरोज। आंसर है 4. शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास हिंदी में जो लिखा गया है वह शिव सिंह सरोज है और यह शिव सिंह सैगर की रचना है। मिस्र बंधु विनोद यह मिस्र बंधुओं द्वारा रचित रचना है और इसके यह 4 भागों में प्रकाशित है। जो इसके पहले 3 भाग हैं वह हैं 1913 में और जो चौथा भाग है वह 1934 में है। और हिंदी साहित्य का इतिहास यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित है। और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह जॉर्ज ग्रेसन की रचना है जो 1800
88 में प्रकाशित है। प्रश्न संख्या 111 निम्नलिखित में से सत्य कथन है। एक, सम्मेलन पत्रिका के संपादक राम नरेश त्रिपाठी थे। 2, पूर्वाग्रह पत्रिका के संपादक अशोक वाजपेयी थे। 3, सदा आदर्श पत्र के संपादक श्री लाला श्री निवास दास थे। 4, उत्तम मार्तंड साप्ताहिक पत्र सप्ताह में मंगलवार के दिन प्रकाशित होता था। आंसर है इसमें हमारा 4, ये सभी इसमें सही हैं। प्रश्न संख्या 111 निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी किस पर आधारित है? 1, शिमला प्रवास। 2, एशिया प्रवास। 3, यूरोप प्रवास। 4, मेघालय प्रवास। आंसर है 3, यूरोप प्रवास पर आधारित है चीड़ों पर चांदनी। प्रश्न संख्या 112 निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि थे। 1, तुलसीदास। 2, सूरदास। 3, दादू दयाल। 4, कबीर। आंसर है 4, कबीर। प्रश्न संख्या 113 विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? 1, कहाँ तक कहे युग की बात। दूसरा है एक अंतहीन तलाश। तीसरा है वट वृक्ष की छाँव में। 4, कितनी धूप में कितनी बार। आंसर है इसमें 3, वट वृक्ष की छाँव। यह इन तीनों रचनाओं में भिन्न है क्योंकि कहाँ तक कहे युग की बात यह मिथिलेश्वर की है आत्मकथा। जो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 2011 है। मिथिलेश्वर की आत्मकथा है। एक अनंतहीन तलाश यह कन्हैयालाल नंद की आत्मकथा है। यह 2 भागों में है। इसका जो पहला भाग है वह 2007 में प्रकाशित है और दूसरा भाग भी इनका जो है वह है 2007 में और कहाँ कहाँ से गुजरे नाम से है। ये कहाँ कहाँ से गुजरे नाम से है इनकी जो दूसरा भाग है आत्मकथा का। और वट वृक्ष की छाँव में यह अमृतलाल नागर की जीवनी है और इसका जो सन है वह 2006 है में प्रकाशित है। 2006 में ये प्रकाशित है और इसका जो प्रकाशन इसको जो लिखा था जीवनी को वो कुमुद नागर ने, इनकी बेटी ने लिखा है इसको। कितनी धूप में कितनी बार यह महीप सिंह की आत्मकथा है और इसका जो सन है वह 2013 है। महीप सिंह की आत्मकथा है ये। प्रश्न संख्या 114 जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेंगत्सांग का ऐतिहासिक विवरण है? 1, अजातशत्रु। 2, चंद्रगुप्त। 3, विशाखा। 4, राजश्री। आंसर है 4, राजश्री। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है उसमें हर्षचरित और हर्ष का चरित्र और चीन के जो हेंगत्सांग यात्री आए थे उनके बारे में उस पर आधारित है और यह 1925 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। चंद्रगुप्त का 1931 में है। अजातशत्रु का 22 है और विशाख का 21 है। प्रश्न संख्या 115 रजिया किस रेखा चित्र संकलन में संकलित रेखा
चित्र है। एक अतीत के चलचित्र, 2 माटी की मूर्तें, 3 स्मृति कण, 4 स्मृति की रेखाएं। आंसर है इसमें 2 माटी की मूर्तें। रेखा चित्र में ये संकलित है और माटी की जो मूर्तें रेखा चित्र है ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है और सन है इसका 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। स्मृति की रेखाएं ये महादेवी वर्मा का है और यह 43 में है, 1943 में। अतीत के चलचित्र यह भी महादेवी वर्मा का है और इसका जो सन है वो 1941 ईस्वी है। और स्मृति कण यह संस्मरण है सेठ गोविंद दास का। यह संस्मरण है, रेखा चित्र नहीं है और यह सेठ गोविंद दास का है और इसका जो सन है वह 1959 ईस्वी है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। 1 सूत की माला जयशंकर प्रसाद, मधुकर्ण बच्चन। 3 अयोध्या का उद्धार सुमित्रा नंदन पंत। 4 शंखध्वनि भगवती चरण वर्मा। सूत की माला यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुकर्ण यह भगवती चरण वर्मा की रचना है। अयोध्या का उद्धार यह जयशंकर प्रसाद की है। शंखध्वनि यह सुमित्रा नंदन पंत की है। 1 का 2 हमारा 1 में नहीं है, यह गलत हो गया। 2 में है, 3 में है, 4 में नहीं है तो 4 गलत हो गया। 2 का 4 है हमारा 3 में तो आंसर है 3 इसका। सूत की माला ये हरिवंश राय बच्चन की, ये है इनकी 1948 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। और अयोध्या का उद्धार यह जयशंकर प्रसाद की है, जो इनकी चित्राधार संग्रह है कविता, उसमें कविताएं भी हैं, कहानी भी है, नाटक भी है और निबंध भी है। यह 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। और शंखध्वनि यह सुमित्रा नंदन पंत की है जिसका रचना काल है 1971। प्रश्न संख्या 117। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 1 5, 2 4, 3 3, 4 6। आंसर है 5। इसमें 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 118। कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद बताए हैं? 1 3, 2 6, 3 2, 4 5। आंसर इसमें 3 2 भेद बताए हैं। प्रश्न संख्या 119। प्राकृतिक पेंगुलम किस कवि की रचना है? 1 सरबा, 2 जॉय इंदु, 3 हेमचंद, 4 लक्ष्मीधर। आंसर है 4 लक्ष्मीधर की रचना है। प्रश्न संख्या 120। बालेंदु उपनाम से काव्य रचना आरंभ करने वाले कवि कौन हैं? 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 केदारनाथ अग्रवाल, 3 केदारनाथ सिंह, 4 नागा अर्जुन। आंसर है 2 केदारनाथ सिंह बालेंदु उपनाम से कविताएं करते थे। प्रश्न संख्या 121। निम्नलिखित में से असंगत कथन है। 1 जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता उर्वशी है। 2 जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है। 3 जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक है। 4
जयशंकर प्रसाद का आंसुकृत को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आंसर है इसमें एक, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता उर्वशी नहीं है, यह इसमें असंगत है। बाकी प्रश्न संख्या 122, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। 1. गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, विनय पत्रिका। 2. मंगल भवन अमंगल हारी, दोहावली। 3. साखी शब्दी दोहरा कहनी कहनी उपखानी, कवितावली। 4. केशव कहीं न जाए का कहिए, रामचरित मानस। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह कवितावली से है। मंगल भवन अमंगल हारी, यह रामचरित मानस से है। साखी शब्दी दोहरा कहनी कहनी उपखानी, यह दोहावली से है। और केशव कहीं न जाए का कहिए, यह विनय पत्रिका से है। और ये चारों ही पंक्तियाँ तुलसीदास की रचनाओं से हैं। आंसर होगा इसमें हमारा एक का 3, एक में है, 2 में है, 3 में नहीं है तो 3 गलत हो गया, 4 में नहीं है, 4 भी गलत हो गया। 2 का 4 है हमारा 1 में, तो आंसर होगा 1। प्रश्न संख्या 123, किले में औरत किस कवि की कविता है? 1. सर्विस दयाल सक्सेना। 2. अरुण कमल। 3. नरेंद्र मोहन। 4. रघुवीर सहाय। आंसर है 4, रघुवीर सहाय की कविता है। प्रश्न संख्या 124, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? 1. रामविलास शर्मा। 2. रामचंद्र शुक्ल। 3. हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4. बच्चन सिंह। आंसर है 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 125, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा में चंदायन को पहली रचना किसने माना है? 1. रामचंद्र शुक्ल। 2. रामकुमार वर्मा। 3. डॉक्टर नगेंद्र। 4. हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर है इसमें 2, रामकुमार वर्मा ने चंदायन को सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। जो मुल्ला दाऊद की रचना है ये चंदायन, और इसका जो सन है वह 1379 ईस्वी में इसका प्रकाशन है, और यह दोहा चौपाई में रचित है और अवधी भाषा में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना है, जिसका सन है 1501 ईस्वी, और ये कुतुबन की रचना है, अवधी में है और दोहा चौपाई में ये रचित है। और डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को माना है, जिसका सन है 1370, और ये असायत की रचना है, राजस्थानी भाषा में है, और दोहा चौपाई और दोहे में है ये। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है, जिसका सन भी 1501 ईस्वी है, और ये ईश्वर दास की रचना है, अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई में लिखी गई है।